दोस्तों, इस समय भारत में कारोबार की दुनिया में दो चेहरों के बीच आगे निकलने की इतनी होड़ मची हुई है कि ये दोनों ही एक दूसरे के सेक्टर में पैसा लगाने को तैयार हैं। नाम है अंबानी और अडानी। जहां कुछ ही सालों में अडानी ने अंबानी को उनकी बादशाह से हटा दिया, तो वहीं अंबानी ने फिर उसे पाने के लिए 5G में बड़ा इन्वेस्ट करके सबको पीछे छोड़ दिया है। इसी तरह एक बार फिर अंबानी और अडानी भारत के एनर्जी सेक्टर में एक नई चीज को लेकर कंपटीशन में आ गए हैं और दोनों ही इस सेक्टर में भारी इन्वेस्ट करके मुनाफा कमाने की फिराक में हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के नए एनर्जी सोर्स ग्रीन हाइड्रोजन की, जिसके लिए अंबानी और अडानी आमने सामने होंगे, जिससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन कितना बड़ा होने वाला है। इसीलिए आइए समझते हैं कि क्या है ये ग्रीन हाइड्रोजन और अंबानी अडानी इस सेक्टर में क्या करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य में पेट्रोल, डीजल और कोयले की जगह पर इस्तेमाल किया जाने वाला फ्यूल है, जिसमें कार्बन एमिशन जीरो हो जाएगा। ये कैसे काम करता है उसे हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि इसी को लेकर दोनों बिजनेस टाइकून्स ने ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री में अरबों रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है। इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी ने अनाउंसमेंट किया है कि उनकी कंपनी भारत में 3 गीगा फैक्ट्रीज लगाने जा रही है, जो सोलर मॉड्यूल्स, विंड टर्बाइंस और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाएंगी। अडानी ग्रुप ने कहा है कि ग्रीन एनर्जी बनाने के लिए उन्होंने फ्रांस की टोटल एनर्जीज के साथ पार्टनरशिप की है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगले 10 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन में 50 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी। अडानी इंडस्ट्री के इस प्लान में फ्रांस की टोटल एनर्जी की 25% की हिस्सेदारी की भी बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये दोनों कंपनियां भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने वाली हैं। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से घोषणा की गई है कि वो कैलिफोर्निया की फेमस सोलर पावर सॉफ्टवेयर डेवलपर सेंसहॉक में बड़ी हिस्सेदारी खरीदेंगे। उनका कहना है कि ये रिन्यूएबल ऊर्जा या ग्रीन एनर्जी सेक्टर में उनके इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। कुल मिलाकर देखें तो अगले 3 सालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस सेक्टर में $10 बिलियन यानी करीब 80,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। वहीं अडानी ग्रुप क्लीन एनर्जी की दिशा में अगले एक दशक में $70 बिलियन यानी कि करीब 5.6 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा। इस तरह दोनों कंपनियों ने ये साफ कर दिया है कि वे देश के ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में बिजनेस करना चाहती हैं और इसे लेकर दोनों में कड़ा कंपटीशन चल रहा है। अब ऐसे में ये जानना अहम हो गया कि ग्रीन हाइड्रोजन है क्या और ये दोनों कंपनियां इसमें इतनी रुचि क्यों दिखा रही हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ग्रीन हाइड्रोजन को सबसे अच्छे और क्लीन फ्यूल्स में से एक माना जाता है। इस प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि जब भी पानी से होकर बिजली यानी करंट को गुजारा जाता है, तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं और इस तरह टूटने से हाइड्रोजन प्राप्त होता है और इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। अब आपको बताएं कि इसमें इस्तेमाल होने वाली बिजली कोयले या थर्मल प्लांट की जगह सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा से बनती है, यानी ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में भी रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में कोई ग्रीन हाउस गैस यानी CO2 नहीं निकलती, जो एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक होती है। वैसे तो एनर्जी या फ्यूल के पुराने साधन जैसे कि कोयला, गैस और पेट्रोलियम से बहुत ज्यादा कार्बन निकलता है, जिससे कैसे दुनिया तबाह हो रही है ये तो हम और आप देख ही रहे हैं, जिसके कारण ये पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक होता है। जलवायु परिवर्तन के लिए इन्हीं ईंधनों की काफी ज्यादा भूमिका है, इसलिए तमाम इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्वच्छ ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर दे रही हैं। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश अपने टोटल फ्यूल में रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। खैर, इस समय जितना हाइड्रोजन उत्पादन किया जाता है उसमें 1% से भी कम ग्रीन हाइड्रोजन होता है, यानी ये एनर्जी अभी बहुत शुरुआती फेज पर है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी IRENA का कहना है कि 2050 तक टोटल एनर्जी में ग्रीन हाइड्रोजन की 12% की हिस्सेदारी होगी। ऐसे में भारत के बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप इस सेक्टर में अपने पैर पसार रहे हैं, इसीलिए अंबानी और अडानी इसमें टक्कर देते नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि ग्रीन हाइड्रोजन की जरूरत कितनी है। तो आपको बताएं कि आज हाइड्रोजन का इस्तेमाल मेनली अमोनिया और मेथनॉल के उत्पादन के लिए किया जाता है। रिफाइनरी और फर्टिलाइजर्स के लिए अमोनिया और मेथनॉल की जरूरत होती है। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के उत्पादन के लिए पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में भी ग्रीन हाइड्रोजन का काफी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन 2050 तक भारत में हाइड्रोजन की मांग और खपत 5 गुना तक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तब हर साल देश को 2.8 करोड़ टन हाइड्रोजन की जरूरत होगी। अब अगर इसकी कीमत पर भी नजर डालें तो 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में $5 से $6 यानी कि करीब 400-500 रुपए खर्च होते हैं। लेकिन इस फ्यूल को अपनाना स्टील और फर्टिलाइजर्स जैसी कंपनियों के लिए महंगा है और तो और कार्स में भी इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
इसीलिए अगर प्रोडक्शन की कीमत घटकर करीब $2 यानी कि लगभग 160 रुपए हो जाती है तो यह पॉसिबल हो पाएगा कि स्टील बनाने वाली कंपनी इसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करें। लेकिन उत्पादन की कीमत तभी कम हो पाएगी जब भारत में इलेक्ट्रोलाइजर्स यानी कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में बढ़ोतरी होगी। इस ग्रीन हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंस को समझते हुए इसी साल भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जारी की, जिसमें ये मेंशन है कि 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करने का लक्ष्य रखा गया। इसी के लिए सरकार ने इंडस्ट्री को इस ओर इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी इनवाइट किया है। यही कारण है कि अडानी और अंबानी ने इस क्षेत्र में काफी दिलचस्पी दिखाई है। वैसे अगर आपको बताएं तो इस समय ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करने वाला सबसे बड़ा देश अगर कोई है तो वो है चीन, जो हर साल 2.4 करोड़ टन से अधिक ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े एक और इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बताएं तो ग्रीन हाइड्रोजन जैसा कुछ होता नहीं है, बल्कि वो एक तरह का हाइड्रोजन ही है। क्योंकि हाइड्रोजन एक रंगहीन गैस होती है, इसीलिए हाइड्रोजन का ग्रीन, ब्लू, ग्रे से लेकर फ्रोजी रंग इस बात पर निर्भर करता है कि ये बनाई कैसे गई है। अगर इसे पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया गया है तो इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाएगा, वरना नहीं। ग्रीन एनर्जी के बेसिक फायदे के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन इसके एक दूसरे फायदे पर भी अगर नजर डालें तो ग्रीन हाइड्रोजन का काफी बड़े अमाउंट में स्टोरेज हो सकता है, जो कि पेट्रोल या डीजल में नहीं हो पाता, क्योंकि उनका वेट ज्यादा होता है और वो ज्यादा जगह लेते हैं। लेकिन अगर हम इसे लंबी दूरी का सफर करने वाले ट्रक, बैटरी से चलने वाली कार, बड़े कार्गो ले जाने वाले जलपोत, ट्रेनों के लिए इस्तेमाल करने लगे तो ये बेहतरीन एनर्जी सोर्स साबित हो सकता है। अगर आपको बताएं तो ये ग्रीन हाइड्रोजन बाकी के ऑप्शंस जैसे पेट्रोल और डीजल से काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला भी होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझें तो पिछले दिनों टोयोटा ने जो अपनी पहली हाइड्रोजन कार भारत में लॉन्च की थी, उस टोयोटा मिराई में लगभग 5.5 किलोग्राम की कैपेसिटी वाला हाइड्रोजन टैंक देती है। आमतौर पर एक सेडान कार में 40 लीटर की कैपेसिटी का फ्यूल टैंक होता है। ऐसे में अगर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए भी मान लीजिए तो फुल टैंक कराने में करीब 4000 रुपए का खर्च आता है, जबकि एक सेडान कार औसतन 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। इस हिसाब से आपकी कार चलाने का खर्च प्रति किलोमीटर 5 रुपए बैठेगा और फुल टैंक में आप 800 किलोमीटर जाएंगे। वहीं अगर हम 1 किलो ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो अभी मार्केट में उसकी कीमत 450 रुपए किलोग्राम है, यानी फुल टैंक करवाने में करीब 2500 रुपए खर्च आएगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कंपनी का ये दावा है कि एक बार टैंक फुल कराने के बाद ये कार करीब 600 किलोमीटर तक जाएगी, यानी कि सिर्फ 4 से 4.5 रुपए प्रति किलोमीटर। इससे आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपनी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत रिसर्च और दूसरी जरूरतों के लिए फंड मुहैया कराने का भी ऐलान किया है। और तो और इसके लिए सस्ती रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इंटर स्टेट पावर ट्रांसमिशन के लिए 25 साल तक टैक्स में छूट भी दी गई है, ताकि सभी स्टेट आसानी से ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकें। हालांकि ये छूट उन्हीं प्रोजेक्ट्स को मिलेगी जो जून 2025 के पहले शुरू हो जाएंगे। ऐसे देखो तो सरकार पूरे तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन पर रिसर्च और फंड देने के लिए तैयार है। ऐसे में रिलायंस, अडानी जैसी कंपनियां अगर इस मार्केट में उतरती हैं तो ये बात साफ है कि आने वाले समय में ये एनर्जी का सेक्टर बहुत बड़ा होने वाला है और इसके शेयर्स और स्टॉक मार्केट में भी जल्द ही खरीदारी शुरू हो जाएगी। अब देखना ये होगा क्या इन दो बड़ी कंपनियों के बाद कोई और बड़ी कंपनी में से टाटा, आदित्य बिरला भी इस सेक्टर में अपना हाथ आजमाते हैं या नहीं, क्योंकि एनर्जी के मामले में ये दो कंपनियां भी भारत में बहुत पहले से लगातार काम कर रही हैं। जो भी हो, लेकिन हाइड्रोजन आने वाले समय में एनवायरनमेंट के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।